हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो जहां हमें इन्फोसिस के अंदर भी 4% की तेजी देखने को मिल चुका है एंड 1531 रुपीज़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इन्फोसिस का ओवरऑल बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस देखोगे तो फर्स्ट हाफ से लेके सेकेंड हाफ तक कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर रैली हमें इन्फोसिस के अंदर नज़र आ चुका था। अभी ये रैली आने का पीछे का कारण क्या है वो जानना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर दो बड़े अपडेट हैं। तो सबसे पहले अपडेट की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रहा है। कंसिस्टेंटली बेसिस के ऊपर पिछले 3 दिनों से तेज़ी आ रही है। तो आप समझ सकते हो अगर मार्केट के अंदर तेज़ी आएगा तो जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होगा, जो अच्छे सेक्टर से बिलोंग कर रहा होगा, जिनका बिजनेस अच्छा होगा, जिनके पैरामीटर्स अच्छे होंगे, उन हर एक कंपनी के अंदर तेज़ी हमें देखने को मिलेगा। इस वजह से इन्फोसिस के अंदर भी तेज़ी आया, विप्रो के अंदर भी तेज़ी आया एंड टीसीएस के अंदर भी हमें तेज़ी नज़र आ चुका है। पिछले 5 दिनों का परफॉर्मेंस अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो इन्फोसिस इतने बड़े कंपनी के अंदर यानी कि लार्ज कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है और वो कंपनी के अंदर आपको 8% की रिकवरी हमें देखने को मिला है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है हमें निकल के आ रही है। तो मेन जो रीज़न है सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट आप यहाँ बोल सकते हो एंड सेकेंड रीजन की अगर बात की जाए तो एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट इन्फोसिस के अंदर दिया हुआ है। तो चलिए टारगेट क्या दिया गया है, वो टारगेट जो दिया है उस वजह से भी कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है। इनका जो टेक्निकल चार्ट है वो भी बहुत अच्छा खासा अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। तो चलिए अभी हम आ चुके रिपोर्ट के ऊपर। तो इस रिपोर्ट के अंदर क्लियर कट से इनके द्वारा हमें मेंशन किया गया था कि इन्फोसिस का जो सपोर्ट लेवल है, इन्फोसिस का जो सपोर्ट लेवल है 1500 से लेके 1475 रुपीज़ तक नज़र आ सकता है और जो टारगेट है वो 1570 रुपये तक का टारगेट हमें इन्फोसिस के अंदर हमें दिया गया था। फिर प्रभुदास लीलाधर के द्वारा भी हमें टारगेट दिया है, आप यहाँ देख सकते हो, जो कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है, उनके द्वारा बोला गया है कि इन्फोसिस के अंदर हमें ऑलमोस्ट 1585 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है एंड इनके द्वारा बोला गया था कि 1480 रुपये का आपको सपोर्ट ले लेना चाहिए। अगले ब्रोकरेज फर्म का नाम दोस्तों आप यहाँ देख पा रहे होंगे, जिनका नाम है एंजल वन। इनके द्वारा भी टारगेट हमें इन्फोसिस कंपनी के अंदर दोस्तों दिया गया है। तो इनका टारगेट क्या है, इनका मानना है कि ये कंपनी 1550 रुपये से लेके 1570 रुपीज़ तक का टारगेट हायर एंड के अंदर हमें अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। उसके बाद आनंद राठी के द्वारा भी टारगेट दिया गया है। इनका ये मानना है कि कंपनी 1600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके दे सकता है और इनके द्वारा भी ये भी हमें एक्सपेक्ट किया गया है कि कंपनी 1475 रुपीज़ से लेके 1600 रुपीज़ तक का टारगेट लेवल्स अपना कंपनी अचीव करके दे सकता है। और रिलीगियर ब्रोकिंग यानी कि आप देख पा रहे होंगे, इनके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी टारगेट दिया है इन्फोसिस के अंदर, जो कि बाइंग रिकमेंडेशंस के साथ साथ टारगेट है 1580 रुपये का। यानी कि दोस्तों जो टारगेट हमें दिया है वो बहुत अच्छे खासे टारगेट्स हमें दिया गया है। ये बहुत ही जल्द कंपनी अचीव करके देगा। करंट प्राइस आपको कंपनी का पता है, बहुत ही जल्द ये टारगेट हमें अचीव होगा। दोस्तों एक लेवल्स में आपके साथ शेयर करूंगा टेक्निकल चार्ट के अंदर, ये लेवल्स की कंपनी ब्रेकआउट अगर करता है तो 1700, 1750, 1800 रुपये तक का जो लेवल्स है ना वो बहुत इजीली कंपनी अचीव करके देगा। उसके साथ साथ कंपनी का डिलीवरी आज के दिन देखोगे तो कंपनी के अंदर डिलीवरी 65% के देखने को मिला। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसके अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा, एफआईएस के द्वारा और डीआईएस के द्वारा लगातार दोस्तों बाइंग किया जा रहा है। अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर, क्योंकि मई महीने का डेटा म्यूचुअल फंड्स का अपडेट हो चुका है। एकदम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फ्रेश डेटा के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके अंदर 23 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 10 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें देखने को मिला। जहाँ मैक्सिमम के अंदर देखोगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका मंथ ऑन मंथ बेसिस वाला डेटा भी अगर आप देखोगे तो 3 महीने माल बेचा था, जो कि दिसंबर, जैन और फेब, लेकिन मार्च महीने के अंदर बड़ा माल खरीदारी किया, अप्रैल महीने के अंदर भी बड़ा माल खरीदारी किया, इनफैक्ट मई महीने के अंदर भी बड़ा माल हमें खरीदारी किया गया है। सिर्फ यहाँ हमें अपडेट अभी तक नहीं हुआ। और जो मई महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल खरीदारी किया है तो कौन कौन से फंड से और कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है वो जानना भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला फंड है निप्पॉन, इनके द्वारा 27,000 करोड़ की खरीदारी। निप्पॉन एक और फंड ने 27,000 करोड़ की खरीदारी किया है। एक और निप्पॉन फंड के द्वारा 31,000 करोड़ की खरीदारी। एक और निप्पॉन का फंड है 8,000 करोड़ की खरीदारी।
एक और निप्पॉन का एक फंड है जो कि यूटीआई का 39,000 करोड़ की खरीदारी, निप्पॉन का एक और फंड है 2,200 करोड़ की खरीदारी, यूटीआई का एक फंड है 51,000 करोड़ की खरीदारी। यानी कि आप देख पा रहे हो कितने बड़े बड़े खरीदारी हमें मई महीने के अंदर दोस्तों किया गया है। ये दोस्तों बहुत अच्छी खासी और पॉजिटिव वाली बात है। अभी हम आ चुके हैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, क्योंकि कुछ पैरामीटर्स आप सभी को पता है कंपनी कितना ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रांग है, राइट। जैसे कि विप्रो के अंदर वीडियोस हमने डिस्कस किया, विप्रो के अंदर भी एक ब्रेकआउट हमें किया गया है, सिमिलरली इन्फोसिस के अंदर भी ब्रेकआउट हमें किया गया है। तो देखिएगा ये इन्फोसिस का एक सपोर्ट लेवल था, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, और ये इन्फोसिस का इंपॉर्टेंट हमें रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा था। पहले भी बहुत बार कंपनी के द्वारा यही लेवल से एक रेजिस्टेंस लिया गया, और अभी भी कंपनी के अंदर रिसेंटली एक रेजिस्टेंस हमें लिया गया था, लेकिन फाइनली हमें इन्फोसिस के द्वारा क्या किया, एक ब्रेकआउट किया गया, एक 1 डे की कैंडल की क्लोजिंग हुआ, राइट। अभी क्या है ना, धीरे धीरे करके कंपनी के कैंडल्स हमें बनेंगे और सबसे पहले टारगेट 1730 रुपए तक का देखने को मिल जाएगा। जैसे कंपनी 1730 रुपए के लेवल्स को अगर क्रॉस करके भी क्लोज करता है, फिर 1850 रुपीज तक का लेवल्स हमें कंपनी अचीव करके दे देगा। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक गिरावट के अंदर खरीदारी करना, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना, ताकि जितना कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर आप होल्ड करेंगे उतना कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर गेन आपको दे देगा। तो इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया। अभी अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी देखोगे तो हमें जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट हमें सिमिलर तरीके से देखने को मिल रहा है। एफआईज देखोगे तो 33.60% तक का होल्ड किया था, इंक्रीज करके 33.70 और इंक्रीज करके 34.11। डीआईएस देखोगे 35.19% तक का स्टेक था, इंक्रीज करके 35.51 एंड 35.62। यानी कि लगातार एफआईएस और डीआईएस के द्वारा बाइंग किया जा रहा है। एंड कौन माल बेच रहा है दोस्तों? पब्लिक, राइट। पब्लिक के द्वारा माल हमें बेचा जा रहा है। देखिएगा 15.83% से घट के 15.52 एंड 15.52 से घट के 15.06 लगातार पब्लिक के द्वारा माल बेचा जा रहा है। जब भी ये सिनेरियो आपको नजर आएगा कि म्यूचुअल फंड्स माल बाइंग कर रहे हैं, एफआईज माल बाइंग कर रहे हैं, डीआईज माल बाइंग कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक के द्वारा माल बेचा जा रहा है, उस समय जरूर कंपनी के अंदर तेजी नजर आ जाएगी। तो ये चीज जरूर आप दोस्तों ऑब्जर्व करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है आईईएक्स, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। तो आईईएक्स की अगर बात किया तो बहुत बार हमने आईईएक्स के बारे में भी आपके साथ शेयर किया था। कंपनी दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रांग है, लेकिन थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हमें बीच बीच में कंपनी ने फेस किया था, जो कि गवर्नमेंट से रिगार्डिंग भी एक हमें बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया गया था, उस वजह से भी कंपनी ने प्रॉब्लम फेस किया। और बाकी कंपनी के अंदर हमें कुछ पैरामीटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिस वजह से भी कंपनी के अंदर हमें गिरावट हुआ था। लेकिन अभी अगर आप देखोगे धीरे धीरे करके हमें आईईएक्स के अंदर रिकवरी आ रही है। इसके पीछे का जो मेन सोर्स है, मेन रीजन है, सिर्फ एक है। बिजनेस आपको पता है कि आईईएक्स क्या करता है, ये कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है, एज वेल एज हमें आईईएक्स क्या करता है, एनर्जी को भी एक्सचेंज करता है, राइट। तो जितने ज़्यादा पावर का डिमांड बढ़ेगा, जितना ज़्यादा पावर का कंजप्शन बढ़ेगा, यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा पावर जनरेशन होगा। तो पावर जनरेशन वाले में जो कंपनी है वो कंपनी को तो फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो कंपनी पावर को एक्सचेंज करता है वो कंपनी को भी फायदा मिलेगा, राइट। जितना ज़्यादा वॉल्यूम्स बढ़ेगा उतना उस कंपनी को प्रॉफिट्स मिलेगा, राइट। तो कहीं ना कहीं करंटली इसी वजह से आईईएक्स के अंदर लगातार तेजी आ रही है। पिछले 6 महीने का डेटा अगर आप देखोगे तो साइलेंटली कंपनी हमें बिहेव कर रही है। ऊपर हमें साइलेंटली कंपनी का जो चार्ट है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। एंड ये कंपनी क्या है ना, एक पैरेलल चैनल बना के दोस्तों आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हो, जैसी कंपनी आईईएक्स के अंदर आपको पता है, या फिर जो रिसेंट बेसिस के ऊपर मदरसन सुमी है वो भी क्या था, एक ट्रेड लाइन के अंदर बिलोंग कर रहा था, एक पैरेलल चैनल के अंदर बिलोंग कर रहा था। एक जो चैनल होता है, चैनल से बाहर हमें मदरसन सुमी निकला था, रिटेच किया था, और बाद में आप देखना कितना अच्छा खासा जंप आया था। सिमिलर तरीके से जंप हमें आईईएक्स के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि पावर के लगातार डिमांड बढ़ रहा है, पीक लेवल पर चल रहा है। तो जितना ज़्यादा पावर का डिमांड बढ़ेगा उतना आईईएक्स कंपनी को फायदा मिलेगा। अभी तक अगर आप देखोगे अभी भी ये कंपनी 45% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। एंड आईईएक्स के अंदर कल के दिन एक बहुत बड़ा अपडेट आया था, जिस वजह से आईईएक्स के अंदर ऑलमोस्ट हमें 6% तक की तेजी था। उसकी रैली के पीछे वजह क्या था, क्योंकि कंपनी ने 29% तक का जो रिपोर्ट किया था जंप, किसके अंदर, वॉल्यूम्स के अंदर, जो कि 10,633 मिलियन यूनिट्स के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर 29% तक की जंप हमें मई महीने के वॉल्यूम्स के अंदर नजर आया। यानी कि आप समझ सकते हो, जितना ज़्यादा पावर का डिमांड बढ़ेगा उतना कंपनी एक्सचेंज करेगा पावर,
तो फायदा किसको होगा? फायदा IEX को भी दोस्तों नजर आएगा। एंड IEX के अंदर मैंने पहले भी ये डेटा बहुत बार आपके साथ शेयर किया था कि म्यूचुअल फंड्स लगातार IEX के अंदर माल बाइंग कर रहे हैं। एक महीने म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बेचा गया था जो कि जैन महीने के अंदर, बाकी उससे पहले आप देख सकते हो दिसंबर के अंदर खरीदारी किया, फेब के अंदर खरीदारी किया, मार्च के अंदर भी एंड अप्रैल रिसेंट महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। एंड करंट बेसिस की पर ICICI डायरेक्ट के द्वारा हमें IEX के अंदर टारगेट दिया है जो कि 190 रुपीज तक का टारगेट दे चुके हैं। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जितना कंपनी गिरावट के अंदर मिले उतना बायोंडी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है ओरनप्रो सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि 2210 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। मैक्सिमम में 2750% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो अगर आपके पास एक शेयर होंगे तो एक के बदले एक शेयर आपको मिलने वाले हैं और वही एग्जीक्यूशन के बाद आपके पास टोटल हो जाएंगे 2 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर कंपनी आपको बोनस का बेनिफिट देने वाली है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।